जय हिंद साथियों, माथो सर चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे जो रिलेटेड है कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में। कैबिनेट मिनिस्टर का पोजीशन किन्हें क्या दिया गया है उनके बारे में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पे नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं सीधा टॉपिक पे। आज हम लोग देखेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर में आपको याद रखना चाहिए कि हेड ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर है। इसके पीछे एक डायग्राम है, जो यदि आप डायग्राम को समझ लेते हैं तो पूरा कैबिनेट मिनिस्टर और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व आउट हो जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा वो भी सॉल्व आउट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम पे आते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है टोटल 3 है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फर्स्ट का नाम है लेजिस्लेचर, सेकेंड का नाम है एग्जीक्यूटिव और थर्ड का नाम है जुडिशरी। लेजिस्लेचर में जो है इसमें 2 कैटेगराइज कर दिया गया है। फर्स्ट का नाम है प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर का हेड ऑफ द लेजिस्लेचर बोला जाए तो प्रेसिडेंट होते हैं। इसमें पार्लियामेंट आता है सेकेंड में। पार्लियामेंट में भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग कहते हैं लोअर हाउस और राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस। लोकसभा का टोटल जो सीटें होते हैं वो 545 और इसमें 250 होते हैं। और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो क्या करना, कानून बनाना और लॉ बनाना, टू मेक ए लॉ। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में जो होते हैं इसमें भी 2 कैटेगराइज है। फर्स्ट का नाम है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट का नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर। सेकंड का नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पीएम जो है हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव माना जाता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आज पढ़ेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर भी इसे कहते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर का पोजीशन किसे क्या दिया गया है। तो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो होता है वो पीएम को माना गया है और ये काउंसिल मिनिस्टर जो होता है वो पीएम के बिहाफ से नॉमिनेट किया जाता है और इसे क्या करता है, इसमें सिग्नेचर मारने का काम प्रेसिडेंट किया जाता है। अब ये जो लेजिस्लेटिव का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक ए लॉ और इम्प्लीमेंट करने का काम रहता है एग्जीक्यूटिव का। काउंसिल मिनिस्टर और पीएम दोनों मिलके जो भी लॉ बनाया जाएगा उसे क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। और इसमें जुडिशरी जो होते हैं वो टोटल 3 हैं। एक का नाम है सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड का नाम है हाई कोर्ट और थर्ड का नाम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब मान लो कि एग्जीक्यूटिव ने कोई लॉ बनाया, उस लॉ को सही से मेंटेन करने के लिए कंट्रोल करने का काम जुडिशरी का रहता है और साथ साथ में जो भी वायलेट करेगा उसे पनिशमेंट करने का काम जुडिशरी रहता है। और सुप्रीम कोर्ट का हेड जो होता है CJI होता है, जिसे कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमें आज का टॉपिक जो है हमारा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि किसे क्या पोजीशन दिया गया है 2024 में। तो आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। पीएम जो है एग्जीक्यूटिव में मैंने बताया हेड होते हैं और पीएम का नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि ये जो है पार्टी से बिलोंग करता है। इंडिया में 2 पार्टी होते हैं, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। तो ये हमारे जो भी पीएम बनते हैं वो नेशनल पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनका पार्टी का नाम है बीजेपी। इनका पार्टी का नाम है बीजेपी। बीजेपी का फुल फॉर्म होता है भारतीय जनता पार्टी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में किसका क्या पोजीशन है। इस पोजीशन जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और साथ साथ में लिखते हुए चलिएगा। आते टू द पॉइंट पे। सबसे फर्स्ट पोजीशन जो है वो फॉरेन मिनिस्टर कर सकते हैं, तो इसे माना जाता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। जो किन्हें पोजीशन में रखा गया है तो इनका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इसे हम लोग बोलते हैं एस जयशंकर प्रसाद। इनका क्या नाम है, एस जयशंकर प्रसाद। और इन्हें जो कार्यभार दिया गया है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में जो है वो राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्टर दिया गया है। डिफेंस मिनिस्टर में जो है वो आपको याद रखना है
फर्स्ट इंडियन आर्मी है, फिर नेवी है और साथ में एयरफोर्स। ये तीनों का कार्यभार जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह को दिया गया है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पे आते हैं। गृह मंत्री जो है होम अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया है, वो अमित शाह जी को बनाया गया है। और याद रखना है कि अमित शाह जी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है होम मिनिस्टर में, और ज़्यादातर जो भी सारे पोजीशन है वो बहुत कोई का सेम रखा गया है। बीजेपी का ऐसा मानना है कि ये इनका सारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसीलिए ज़्यादा का पोजीशन चेंज नहीं किया गया है, बहुत सारी चीज़ों को सेम रखा गया है, बहुत सारे पोजीशन को सेम रखा गया है। जैसे होम मिनिस्टर को भी सेम रखा गया है, एस जयशंकर का पोजीशन भी सेम रखा गया है। और आपने देखा क्या कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है एस जयशंकर प्रसाद, उनका भी पोजीशन को वही रखा गया है जो उनका है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट का नाम है नितिन गडकरी जी। इन्हें जो है सड़क और साथ में नेशनल हाईवे मिनिस्टर बनाया गया है, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे मिनिस्टर बनाया गया है। और इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है इन्होंने। और इनका भी पोजीशन बरकरार रखा गया है, इसे हटाया पोजीशन नहीं गया है, जो पहले से था उन्हीं को रखा गया है, मतलब वही पोजीशन में रखा गया है नितिन गडकरी जी को। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में जो है हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है इनको, जेपी नड्डा को। पहले जो बीजेपी का अध्यक्ष सेक्रेटरी हुआ करते थे, अभी इनको कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाया गया है। और साथ साथ में केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी बनाया गया है जेपी नड्डा जी को। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट का नाम है निर्मला सीतारमन। इन्हें फिनेंस मिनिस्टर बनाया गया है। और ये ताजुब की बात है कि हमारे इंडिया में पहली बार बजट को पेश करने वाली, यानी 6 बजट पेश करने वाली फर्स्ट ह्यूमन्स फाइनेंस मिनिस्टर बना है निर्मला सीतारमन जी। तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी। अब हम लोग नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। एजुकेशन मिनिस्टर इन्हें ही रखा गया, धर्मेंद्र प्रधान जी को। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट का नाम है अश्विनी वैष्णव। इन्हें रेलवे मिनिस्टर बनाया गया है और इनका भी पोजीशन बरकरार रखा गया है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। मतलब समझ लो कि ज़्यादातर जो भी पोजीशन है सबको वही पोजीशन बरकरार रखा गया है, क्योंकि उनका सेक्टर बहुत अच्छा सा रहा है, ऐसा बीजेपी का मानना है। अब हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट जो कैबिनेट मिनिस्ट्री का लिस्ट हमारा है वो ह्यूमन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। अन्नपूर्णा देवी को रखा गया है। अन्नपूर्णा देवी जो है वो झारखंड स्टेट से बिलोंग करती है और वहाँ पे एक संसदीय क्षेत्र है जिनका नाम है कोडरमा। तो वो 2 बार यहाँ का एमपी बन चुकी है। तो हम लोग नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री पे आते हैं। नेक्स्ट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट और साथ में क्लाइमेट चेंज ऑफिसर बनाया गया है जिनका नाम है भूपेंद्र यादव। तो इन्हें क्या बनाया गया है, तो याद रखना इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर बनाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। इन सारे पोजीशन का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। इनका नाम है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्हें जो है कल्चरल और साथ साथ में टूरिज्म मिनिस्टर दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और साथ साथ में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया है किरण रिजिजू को। तो आपको याद रखना है कि किरण रिजिजू को क्या बनाया गया है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और साथ साथ में माइनॉरिटी अफेयर्स। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखते हुए चलना है। नेक्स्ट पे आते हैं। इनका नाम है श्री मनसुख मांडविया। तो इन्हें जो है मिनिस्टर लेबर और एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, साथ साथ में यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर बनाया गया है जिनका नाम है मनसुख मांडविया। तो इनका नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर पे आते हैं। इनका नाम है श्री चिराग पासवान जो हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं। तो इन्हें जो है आपको याद रखना है, इन्हें जो पोजीशन दिया गया है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में दिया गया है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनाया गया है। और अभी जो है मेजॉरिटी सीट नहीं लाने की वजह से अलायंस पार्टी का गवर्नमेंट बनी हुई है। तो आते हैं, इनका सबसे बड़ा रीज़न है कि बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, उनके वजह से अलायंस पार्टी बन पाया है। और हमारे भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अपने पोजीशन को बरकरार रखते हुए, आपको पता रहना चाहिए जिनका नाम है नीतीश कुमार जी, इसे प्यार से हम लोग पलटू चाचा भी नाम दिया गया है सोशल मीडिया में, इन्हें पलटू चाचा के नाम से जाना जाते हैं। क्योंकि ये कब पलट जाएगा इनका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलने में काफ़ी माहिर हैं
यदि आप इनके जानते होंगे तो अभी जो है पीएम बनाया गया है इनको, और इनका वजह सबसे बड़ा है पलटू चाचा। तो अभी भी कोई इसका फिक्स गारंटी नहीं है कि कब पीएम चेंज हो जाए। यदि आप हमारे चैनल में नए हों और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको ऑफलाइन बैच से कोई भी रिलेटेड हो तो इस नंबर पे फ़ोन कीजिए। तो आज की क्लासेस यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।